जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर यानी कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की वो क्लास जो गागर में सागर भरने का काम करेगी। बीएससी थर्ड सेमेस्टर, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आज हम जो मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे आने वाले 2 से 3 मिनट में, कोशिश ये रहेगी कि संपूर्ण वो क्वेश्चन बता दिए जाएं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। प्रॉपर आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए और स्पेशल बीयू झांसी के एग्जाम के लिए डिजाइन की गई ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। देखेंगे एक बार, थोड़ा सा नजर आप डाल लीजिएगा। तीनों सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबकी हम बात करेंगे। आने वाले 2 से 3 मिनट में हम सब चीजें क्लियर कर देंगे। बस एक बार देख लो यार, है ना। कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या जिसने सब पढ़ा है। उनको ये क्वेश्चन भी क्या है, इसके बिल्कुल नहीं करने हैं। आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाओ, आपका काम हो जाएगा, परसेंटेज चमक जाएगी भाई साहब एकदम। ठीक है, देखेंगे एक बार। सेक्शन ए को आपको पता होगा। देखिएगा, पहले तो टाइम 2 घंटे का रहता है पेपर में, 75 नंबर का पेपर होगा, सबको पता है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपको करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 7 अंकों का होता है। यहां से 35 नंबर कवर होते हैं, सब जानते हैं इतनी बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद जरूर रख लेना इसको। दूसरे नंबर की बात करेंगे, जैन दर्शन व बौद्ध दर्शन क्या है, इनसे आप क्या समझते हैं। बिल्कुल आपको पढ़ के जरूर जाना है ये क्वेश्चन, इसके बिल्कुल मत करना। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता रहा है और हमेशा से पूछा जाता रहेगा, हमेशा आएगा ऐसे क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर की बात करें जो शॉर्ट में पूछा जाएगा, 7 नंबर में, यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई थी, है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन बनते रहे हैं और बनते रहेंगे, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। 6 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें, वैदिक कालीन सभा समिति पर टिप्पणी आपको करना है। 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दर्शन के 6 जो रूढ़िवादी प्रणाली हैं उनकी व्याख्या आपसे चाहते हैं वो, है कि नहीं, तो आप जरूर पढ़ के जाओ। चलेंगे 8 नंबर की बात करेंगे, इसके बाद जो है सेक्शन बी के क्वेश्चन हम समझते हैं। चलेगा, टाइम आपके पास कम है, मैं भली भांति इस बात को समझ रहा हूँ। 8 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में संगीत के विकास व चित्रकला पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करना है। ये क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर जाएं। आप सब जो कहते हैं ना सर कि इंपॉर्टेंट बताओ, तो भाई साहब इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इससे ज़्यादा क्या ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 9 नंबर का प्रश्न, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का स्वतंत्रता हेतु संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, समझ लेंगे एक बार, है ना। चलिए 10 नंबर की बात करें अगर यहाँ से, तो प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है वो आपको समझाना है। और जैसे एग्जाम दे के आओ ना, आप हमें वापस से इसी वीडियो पर आकर के कमेंट जरूर करेंगे कि भाई साहब कितने क्वेश्चन फंसे थे, है कि नहीं। और फिर उनकी तो बात ही अलग है जो फिर, है कि नहीं, एकदम इसी को बैठे रहते हैं, कहेंगे कि कुछ नहीं फंसा कुछ नहीं फंसा। तो भाई साहब उन अपवादों की मैं नहीं कह सकता, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पढ़ाए हुए हैं। भाई साहब आपको पता हो अगर ये बात कि हमने पहले आपको इंडियन हिस्ट्री कल्चर की सारी क्लासेस दी हैं, है ना, पूरी यूनिट वाइज हमने आपको पढ़ाया है। प्लेलिस्ट एकदम बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो उन क्लासेस को जरूर देख करके जाएं। 20-20 मिनट की क्लासेस है सारी, 15 से 20 मिनट की। आप चाहें तो उन्हें एज अ मैराथन भी देख सकते हैं, ठीक, तो देख लीजिएगा। आपकी टोटल 1 घंटे के आसपास जो है सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, उससे कम समय में ही, देख के जरूर जाइएगा। चलिए बात करेंगे सेक्शन बी की। यहाँ जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के, माफ़ कीजिएगा 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन 2 करने होते हैं 10-10 नंबर के, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वैदिक कालीन आर्यों के जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है उनका हमें वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई और आएगा भी, है ना। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, भारत में यूरोपियों के आगमन के क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तीसरे की अगर बात करें, वर्ण व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथे की बात करें, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति का आलोचनात्मक क्या जो परीक्षण है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति अपनाई थी, है ना, उस नीति के तहत भाई साहब क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आएंगे भी, याद रखेंगे। सेक्शन सी की बात करें तो कोई एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और जो 20 नंबर का होता है, यहाँ से 20 नंबर सीधे कवर हो जाते हैं, तो एक लॉन्ग आंसर रहेगा। कोशिश रहेगी कि भाई यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंस जाए आपके एग्जाम में। देखेंगे भारतीय वास्तुकला से मैंने यहाँ पे लिया है, भारतीय वास्तुकला का वर्णन कीजिए, इसकी मुख्य शैलियों का उल्लेख कीजिए और मूर्ति कला के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा तो होगा ही, लेकिन भाई साहब कोशिश है कि सीधा यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। दूसरा रहेगा कि फ्रांसीसियों के भारत आगमन एवं भारत में फ्रांसीसी शक्ति के विस्तार को आपको समझाना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं वो,
तीसरे नंबर की मैं बात करूं अगर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी प्रमुख क्या विशेषताएं हैं, है कि नहीं, उनका वर्णन आपको करना है। 4 नंबर की अगर बात करें तो गुप्त कौन थे, है ना, गुप्तकालीन कला की जो विवेचना है वो आपको करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाई साहब, इसके मत कीजिएगा। जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की यूनिट 1 मैंने कंप्लीट की थी, है कि नहीं। इस तरह से मैंने सारी यूनिट कंप्लीट की थी। यूनिट 2 भी मैंने कंप्लीट की है, यूनिट 3 कंप्लीट की है, 4 यूनिट कंप्लीट की है, सारी यूनिट को मैंने बेसिकली कंप्लीट किया है। आप जरूर देख सकते हैं। और भाई साहब वीडियो पसंद आई हो, अभी तक नहीं कहा है मैंने, लाइक आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, फैमिली बन जाओ, है कि नहीं। राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा देने का काम हम करते हैं। कोशिश रहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है आप तक पहुंचाई जाए। तो इस राष्ट्रीय योगदान में आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, मात्र एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके। वीडियो को कमेंट में लिख देना क्लास कैसी लगी, अगली क्लास किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं। बाकी हर सेमेस्टर में हम आपके काम आने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। एक बार कमेंट में जरूर लिख दो किस यूनिवर्सिटी से आप क्लास देख रहे हैं।